अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम के नियरेस्ट नेबर को डिस्कस करेंगे। के नियरेस्ट नेबर की दो वेरिएशंस हैं, वन फॉर क्लासिफिकेशन एंड अदर फॉर रिग्रेशन। आज हम क्लासिफिकेशन की जो इसकी वेरिएशन है उसको डिस्कस करेंगे। के नेबर या के नियरेस्ट नेबर क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम किस तरीके से काम करता है। जिस तरह हमें पता है कि जब भी हमें अपना मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेन करना है तो उसको इनपुट डाटा चाहिए इन फॉर्म ऑफ इनपुट और उसके लेबल्स, ताकि हमारे पास इनपुट भी और आंसर भी हो। अगर हम सुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स की बात कर रहे हैं तो के नियरेस्ट नेबर क्या काम करता है, एट द टाइम ऑफ ट्रेनिंग बिल्ड द मॉडल्स ओनली कंसिस्ट ऑफ स्टोरिंग द ट्रेनिंग डाटा सेट। जैसे ही हम उसको ट्रेनिंग डेटा सेट प्रोवाइड करते हैं वो उसको अपने पास कीप कर लेता है और कोई टास्क परफॉर्म नहीं करता। इसी वजह से के नियरेस्ट नेबर को हम लेजी लर्नर भी कहते हैं। देन फिर क्या करता है, टू मेक अ प्रेडिक्शन फॉर अ न्यू डाटा पॉइंट द एल्गोरिथम फाइंड्स द क्लोजेस्ट डाटा पॉइंट्स इन द ट्रेनिंग डेटा सेट इट्स नियरेस्ट नेबर्स। जैसा कि इसके नाम से जाहिर है कि एट द टाइम ऑफ टेस्टिंग वो देखेगा कि कौन कौन से पॉइंट्स ट्रेनिंग डाटा के उससे नियरेस्ट हैं और उसकी बेस पे वो अपने आप को, अगर वो क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम है तो अपने आप को वो क्लासिफाई कर लेगा। दोबारा सुनिएगा कि एट द टाइम ऑफ टेस्टिंग जो भी हमारे पास इनपुट आएगी उस इनपुट को देखा जाएगा कि उस पूरी स्पेस में उससे नियरेस्ट नेबर्स कौन कौन से हैं ट्रेनिंग डाटा के और वो किस क्लास से बिलोंग कर रहे हैं। वो जिस क्लास से भी बिलोंग कर रहे होंगे इस टेस्टिंग डाटा के इनपुट को वो वाली क्लास असाइन कर दी जाएगी। तो इसको रन करके एक दफा देख लेते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट्स आते हैं। यहाँ पे अब हम mg लर्न के जो बिल्ट इन कुछ फंक्शंस हैं जिसमें हम नियरेस्ट नेबर पास करेंगे, वन और टू या थ्री या फाइव जो भी पास करें वो उसके लिहाज से विजुअलाइजेशन शो कर देगा। तो अभी पहले हम जो हमारे पास प्री बिल्ड इंफॉर्मेशन है उसमें के नियरेस्ट नेबर वन की वैल्यू के लिहाज से विजुअलाइजेशन देखेंगे कि हमारे पास टेस्टिंग डाटा को के नियरेस्ट नेबर कैसे क्लासीफाई कर रहा है और देन हम के की वैल्यू थ्री के लिहाज से उसको डिस्कस करेंगे। तो जैसे ही हमने इस पीस ऑफ कोड को रन किया तो यहाँ पे आप देखिए कि हमारे पास यहाँ पर नियरेस्ट नेबर्स में वन वैल्यू आ रही है। इट मीन्स के एट द टाइम ऑफ टेस्टिंग जो हमारे पास इनपुट डाटा आएगा वो एक नियरेस्ट नेबर को देखेगा कि वो किस क्लास से बिलोंग कर रहे हैं। तो इस अगर विजुअलाइजेशन को आप ध्यान से देखें तो हमारे पास ये जो ब्लू सर्कल्स हैं ये इंडिकेट कर रहे हैं क्लास जीरो की ट्रेनिंग, यानी जो हमारे पास ट्रेनिंग डाटा में क्लास जीरो से बिलोंग कर रहे हैं ये उन पॉइंट एग्जाम्पल पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये जो ट्राइंगल हैं जो रेड कलर में आपको नजर आ रही हैं ये क्लास वन के एग्जाम्पल पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और क्योंकि हम आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में हम सिंथेटिक डाटा सेट यूज कर रहे थे फॉर क्लासिफिकेशन पर्पस, तो उसके दो फीचर्स थे x1 और x2। तो यहाँ पे हमने उन्हीं x1 और x2 फीचर्स को प्लॉट किया और वो किस क्लास से बिलोंग कर रहे थे तो उसके लिहाज से उनको डिस्टिंग्विश कर लिया कि जो जीरो क्लास से बिलोंग कर रहे थे उनको हमने इस से रिप्रेजेंट कर दिया और वन क्लास को हमने ट्राइंगल से और रेड कलर असाइन कर दिया। अब हमारे पास ये जो स्टार आपके पास आ रहा है ये है टेस्टिंग डाटा, ये टेस्टिंग डाटा है। सो जो आपके पास स्टार आ रहा है इसको अगर आप फोकस करें तो आप देखिए कि अब हमें इस टेस्टिंग डाटा को क्लासिफाई करना है कि इसकी क्लास
सर्कल होगी या ब्लू होगी या रेड होगी। तो ये टेस्टिंग डाटा की जो भी वैल्यू है उससे नियरेस्ट नेबर ट्रेनिंग डाटा को देखा जाएगा। और कितने नियरेस्ट नेबर? 1 नियरेस्ट नेबर। वो जिस क्लास से भी बिलोंग होंगे उसको वो वाली क्लास असाइन कर दी जाएगी। सो इस टेस्टिंग डाटा को जो सबसे नियरेस्ट था ये सर्कल था, इस वजह से इसको ब्लू कलर असाइन कर दिएगा। इसी तरीके से इस टेस्टिंग डाटा के जो सबसे नियरेस्ट था वो रेड क्लास यानी क्लास 1 का एग्जांपल पॉइंट था, इस वजह से इसको ये वाला कलर असाइन कर दिया गया। सिमिलरली यहाँ पे भी आप ऑब्जर्व करें तो आपको यही बिहेवियर नजर आएगा। इसी तरह जब हम नेक्स्ट के नियरेस्ट नेबर 3 को आउटपुट करते हैं तो यहाँ पे आप देखिए कि दोनों में आपको डिफरेंस नजर आ जाएगा। के ऊपर वाली जो है वो के नियरेस्ट 1 के लिहाज से, यहाँ पे अब के नियरेस्ट 3 है। इसमें हम 3 नियरेस्ट नेबर्स को कंसीडर करते हुए टेस्टिंग डाटा को रिस्पेक्टिव क्लास असाइन करेंगे। अगेन हमने क्या किया, ट्रेनिंग डाटा में जो भी वैल्यूज थी जो क्लास 0 से रिप्रेजेंट कर रही थी और जो क्लास 1 से, वो वहां पे हमने इनको वैसे प्लॉट कर दिया फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। और हमारे पास ये टेस्टिंग डाटा आया। टेस्टिंग डाटा की जो वैल्यूज थी जब हमने इनको प्लॉट किया 2 फीचर्स के लिहाज से तो वो यहाँ पे था। अब हमने इसकी क्लास डिटरमिन करनी है। अब क्योंकि के की वैल्यू 3 है तो ये पॉइंट अपने 3 नियरेस्ट नेबर देखेगा और उनमें से देखेगा कि कौन से जो नियरेस्ट नेबर्स हैं वो किस क्लास से बिलोंग कर रहे हैं। तो आउट ऑफ 3 2 बिलोंग कर रहे हैं रेड क्लास से, तो इसने अपने आप को क्लास 1 असाइन कर दी। जबकि इस वाले केस में एक ही नियरेस्ट था, इस वजह से इसको ब्लू क्लास असाइन होगी। सिमिलरली अब आप यहाँ पे भी देखिएगा इस एग्जांपल में और यहाँ पे इस एग्जांपल में। अगेन इसको हमने क्लासिफाई करना है। इसके 3 नियरेस्ट नेबर्स देखे, 2 रेड क्लास से बिलोंग कर रहे थे, 1 जो था वो ब्लू क्लास से या जीरो क्लास से बिलोंग कर रहा था। मेजोरिटी किसकी है? रेड क्लास की, ट्रायंगल क्लास 1 की। तो इस वजह से इसको ट्रायंगल असाइन कर देंगे। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए इस केस में भी वो 3 नियरेस्ट नेबर एक ही क्लास से थे, इस वजह से इसको तो जो क्लास 0 है मींस ब्लू कलर असाइन कर दिया। होपफुली आपको काफी हद तक क्लियर हो चुका होगा कि के नियरेस्ट एल्गोरिथम्स किस तरीके से काम कर रहे हैं। यहाँ पे जो हमने डेटा सेट लिया हुआ है वो वही वाला है जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। सिंथेटिक डेटा जिसके 2 एट्रीब्यूट्स थे और 2 ही क्लासेस थी, जिसको हम फोर्ज डेटा सेट कह रहे थे। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे यूजिंग साइकिट लर्न देखते हैं कि इस सिंथेटिक डेटा पे मॉडल कैसे बिल्ड किया जा सकता है। सबसे पहले हमने अपने जो सिंथेटिक डाटा है दैट इज फोर्ज डेटा सेट, उसको x और y में स्टोर कर लिया। और अब हम ये चाहते हैं कि ये जो डेटा सेट है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, ट्रेनिंग और टेस्टिंग। इस वजह से यहाँ पे अगर आप देखें तो हमने इसको इंपोर्ट कर लिया। देन जब हमारे पास ये फोर्ज डेटा सेट आ गया जहाँ x में मेरे पास दोनों फीचर्स आ गए x1 और x2 और y में उसकी क्लास आ गई दैट इज 0 0 1, जो भी क्लासेस थी वो हर एक की आ गई। और देन यहाँ पे ट्रेनिंग टेस्ट ट्रेन अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर स्प्लिट में x और y को पास किया, रैंडम स्टेट इज इक्वल टू 0 कर दी ताकि रिजल्ट्स रिप्रोड्यूसिबल हों और वो सेम बिहेवियर से सेम पैटर्न से स्प्लिट हों। और x ट्रेन में मेरे पास ट्रेनिंग डाटा आ गया, x टेस्ट में मेरे पास टेस्टिंग डाटा आ गया। सिमिलरली y ट्रेन में मेरे पास ट्रेनिंग उनके एक्चुअल आंसर्स आ गए और y टेस्ट में मेरे पास टेस्टिंग डाटा के एक्चुअल लेबल्स आ गए। अब हमने के नियरेस्ट नेबर अप्लाई करना है। सबसे पहला स्टेप जो भी आपने साइकिट लर्न में मशीन लर्निंग एल्गोरिथम अप्लाई करना है, सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम अप्लाई करना है, उसकी लाइब्रेरी इंपोर्ट कर ली। सेकंड उसका ऑब्जेक्ट इनिशिएट कर लिया। यहाँ पे हम n की वैल्यू 3 के लिहाज से उसको इनिशिएट करना चाह रहे हैं कि 3 नियरेस्ट नेबर के लिहाज से वो डिस्क्रीन करें। थर्ड स्टेप क्या है कि आपने मॉडल ट्रेन करना है, क्योंकि ये सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है इस वजह से इसको इनपुट भी चाहिए और साथ उसके लेबल्स भी चाहिए। और देन आप टेस्टिंग डेटा को यूज करते हुए इसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं और आपके पास यहाँ पे प्रेडिक्शन आ जाएंगी। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, अगर आप clf.score को कॉल करते हैं तो ये क्या काम करेगा, ये इस टेस्टिंग डेटा की बेस पे प्रेडिक्ट को कॉल करेगा और उसके बाद इस एक्चुअल आंसर और प्रेडिक्टेड आंसर
दोनों की बेस पे ये हमारे पास एक ओवरऑल स्कोर भी रिटर्न कर देगा, जिसको आप कह सकते हैं कि वो एक्यूरेसी है। तो इस पीस ऑफ कोड को रन कर लेते हैं ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाए। तो ये हमारे पास डाटा था, एक्स और वाई में डाटा आ गया, हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। उसके बाद हमने के नियरेस्ट नेबर का ऑब्जेक्ट की लाइब्रेरी इंपोर्ट कर ली और उसका ऑब्जेक्ट इनिशिएट कर लिया। जैसे हमने फिट कॉल किया, अब हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि ये जो के नियरेस्ट नेबर है, ये 3 नेबर्स और बाकी तमाम पैरामीटर्स के लिहाज से इसने इस डाटा पे ट्रेनिंग की है। देन टेस्टिंग डाटा की बेस पे हमारे पास ये सारी प्रेडिक्शन आ गई कि पहला जो टेस्टिंग डाटा है वो 1 क्लास से है, देन 0 1 0 1 0 0, इस तरीके से हमारे पास सारी प्रेडिक्शन आ गई। और अब अगर हम ओवरऑल इसकी एक्यूरेसी अचीव करने पर देखना चाह रहे हैं तो हमने यहाँ पे स्कोर को कॉल कर लिया। तो स्कोर में क्या काम करता है? स्कोर दो काम करता है। एक, जो भी हमने इसको इनपुट पास कर रहे हैं वो उसकी बेस पे प्रिडिक्शन करता है, डॉट प्रोडक्ट को कॉल करता है और फिर एक्चुअल आंसर उसके पास यहाँ पे होते हैं। दोनों को कंपेयर करके आपको ये वाला रिजल्ट रिटर्न कर देता है। होपफुली आपको अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो चुकी होगी। कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।